अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रपोजल्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ, जिसमें हम अपने लेक्चर्स में कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे। उसमें प्रपोजल के बारे में बात करेंगे, प्रपोजल क्या होता है, उसे कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्वेश्चंस रीडर की तरफ से होते हैं कौन से होते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है प्रपोजल का, उसमें हमारे पास काफ़ी सारी सब हेडिंग्स हैं, जिसमें एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, प्रोडक्ट, मेथड, रिसोर्सेज, स्केड्यूल और क्वालिफिकेशंस, मैनेजमेंट और कॉस्ट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रपोजल की। प्रपोजल क्या होता है? एक स्पेशल टाइप होती है ये रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट डिज़ाइन की जाती है किसी भी प्रोडक्ट प्लान को शुरू करने के लिए, ठीक है, या उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए किसी भी क्लाइंट को, या आउटसाइड बिजनेस डीलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द वैरायटी ऑफ प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस, कि प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, क्या क्या वैरायटी हो सकती है। कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आप कोई न्यू प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, या कंपनी के साथ आप कोई सिस्टम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उनको एक प्रपोजल रेडी करके देते हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ न्यू अपने प्लान वगैरह आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो आप उसके सारे कॉस्ट वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ देते हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदा होगा, कितनी मतलब कॉस्ट पे आप कोई चीज़ बना कर देंगे या बन सकती है, सब कुछ, ठीक है। अगर आप बाहर से किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या आप किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जैसे कि काम करना चाहते हैं किसी प्लान पे, किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए प्रपोजल बनाते हैं, जिसमें आप तमाम डिस्क्रिप्शन को, फॉर्मेट को, मेथड को, हर चीज़ को राइट करते हैं, उसको अप्रूव करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स, कि आप जो प्रपोजल दे रहे हैं रीडर्स को, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट की दो तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है डिसीजन मेकर से आपको एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो आपके प्रपोजल में पैसा लगाए, टाइम दे, ठीक है। या फिर सेकंड होता है कि आप जो है, आपको जो रीडर है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस प्रपोजल में अपना जो पैसा है या जो भी रिसोर्सेज हैं वो इसमें लगा रहा हूँ, वो मैंने एहतियात से लगाने हैं, और मैंने जो सारा है पढ़ के उसको सिचुएशन को सामने रख के फिर इस पे मैंने काम करना है, ठीक है। उसके बाद है द क्वेश्चन रीडर आस्क द मोस्ट, फिर वही बात कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस रीडर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो इन्वेस्टर जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि आपका ये काम कितना सिक्योर है, मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप इसे क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे प्रॉब्लम पूछेगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट किया आपने आपके प्रपोजल में, तो वो क्या है, उसको डिस्क्राइब करें, उसमें इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। और जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उन सबको आपसे डिस्कस करेगा। उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएगा वो। अगर आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया तो आपके नज़दीक इसका क्या सोल्यूशन है और क्या चीज़ें अपना के आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट। सबसे बेसिक बात है ही ये कॉस्ट, कि मैं इस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट, कितनी मतलब रिसोर्सेज या कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। कैपेबिलिटी क्या होती है, वो ये देखेगा कि इसकी सलाहियत कितनी है, वो ये मुझे कितना फ़ायदा दे सकता है, मेरा जो इस पे कैपिटल लगेगा मैं उसको किस बेस पे लगा के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन या क्या प्रॉफिट गेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटजी ऑफ दी कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल्स, ठीक है। कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या प्लान्स हो सकते हैं कि जब एक प्रपोजल को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं या उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं या उसको आप जब बनाते हैं, ठीक है। सम टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके कॉज, उसकी मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जो 4 टॉपिक्स क्या होते हैं, एक होते हैं इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कॉस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको यहाँ पे एक चार्ट से बताया हुआ है कि आपका टॉपिक क्या है और आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जो आपके जो रीडर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपसे क्या हो सकते हैं, ठीक है। रीडर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनको क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है, या कैसे आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आपने सब मेथड को, शेड्यूल्स को, रिसोर्सेज को, क्वालिफिकेशंस को, सबको आपने डिस्कस करना होता है। उसके बाद जब भी रीडर आपका प्रपोजल पढ़ता है तो आपसे मतलब इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो आपका प्रपोजल का टाइम पीरियड, उसका कॉज, उसकी मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों को देखते हैं कि वो इतने टाइम पीरियड में आपके साथ काम कर सकता है या नहीं। उसके बाद कंसिडर हाउ रीडर अप्रोच लॉन्ग प्रपोजल्स, कि लॉन्ग प्रपोजल्स अगर हैं तो रीडर आपके साथ कैसे
आपको अप्रोच करता है, सबसे पहले पढ़ता है, देखता है कितना टाइम है, किस तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट या प्रपोज़ल के बारे में, किस तरीके से आप कितना टाइम पीरियड में आप उनको ये काम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको इंटरेस्ट लेगा आप में, ठीक है, आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, कि वो आपके साथ काम कर सकता है या नहीं। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रपोज़ल जो होते हैं उसमें अगर पहले से कोई अच्छा बिज़नेस रिलेशनशिप है या अच्छी जान पहचान है, कोई ट्रस्ट वाला पहले से आपने काम किया हुआ है, तो समटाइम्स आपके प्रपोज़ल को रीड भी नहीं किया जाता है, एक रिलेशनशिप की बेस पे उस पे फोकस कर लिया जाता है और आपको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, आपकी बात मानी जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल। जैसे अपने रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर को रेडी किया, आप प्रपोजल को तैयार करने के लिए भी सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। उसमें आपके पास अगर आपने एक प्रपोजल बनाना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि 3 कॉमन फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पे लेटर्स है, मेमो है, बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपने जो भी टॉपिक किया या जो भी प्लान आपने चूज़ किया है उसमें उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। उसको आपने एक सेंटेंस में या एक टाइटल के तौर पर आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद आपके पास है प्रॉब्लम डिस्कशन, कि आपने जो जो प्रॉब्लम फाइंड आउट की होती है या जो आपको प्रीवियस वर्क से एक्सपेरिमेंटल वर्क से अचीव हुई होती है या आपको एक्सपेरिमेंट वर्क से जो भी आपके सामने आई होती है उन सब बातों को आपने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट, कि जब भी आप कहीं पे कोई प्रपोजल तैयार करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी जो पॉजिटिविटी शो करनी होती है, आपको उसके ऑब्जेक्टिव दिखाने होते हैं, आपको उसमें क्या पॉइंट वेरी करते हैं कि आपने रीडर को बताना पड़ता है आपको कि इस प्रोडक्ट को आप बनाने का क्या फ़ायदा है, आप इसको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप डिटेल में उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद आप एक्सप्लेन करते हैं डिज़ायरेबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना होता है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द योर प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट की जो डिज़ायर है, जो रिक्वायरमेंट्स है क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि सम टाइम जो डिसीजन जो लिया जाता है या जो डिसीजन मेकर जो है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो वो इस चीज़ को भी जानना चाहता है कि आप क्या मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर आपने किन एक्सपर्टीज़ से ये मेथड जो है वेरी करवाया है, ठीक है, या इम्प्रूव करवाया है। उसके बाद हमारे पास है रिसोर्सेज में क्या होता है, आपको ये डिस्कस करना होता है कि क्या इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस रिसर्च से आपने क्या किया है, क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, कि वो आपका प्रपोजल नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब आता है तो आप उनको उसमें रिसोर्स को डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल, कि शेड्यूल को डिस्कस किया जाता है इस लिहाज से कि आपको बताना होता है कि आपको जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म में, ठीक है, और इसमें क्या क्या प्लानिंग इंक्लूड हुई हुई है, क्या क्या चार्ट्स हैं, सारे चार्ट सारे ग्राफ्स के ज़रिए आपको अपने प्रोडक्ट को या प्रपोजल को डिटेल में समझाना होता है। उसके बाद हमारे पास है क्वालिफिकेशन में हमारे पास जो होता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे मैटर करता है, कि आपकी रेपुटेशन को शो करता है। जब आप कोई प्रपोजल बनाते हैं या किसी को आप जब उस प्रपोजल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो है इन्वॉल्वमेंट है, आपकी जो रिसर्च वर्क है उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही वो प्रपोजल को रीड करेगा कि आप उस फील्ड के बंदे हैं या नहीं है, आपके पास वो नॉलेज है या नहीं है, या यानी कि आपने जो प्रपोजल रेडी किया आपने किन बेसिस पे उसको रेडी किया। उसके बाद है मैनेजमेंट कब अप्लाई होता है, जब आपने एक प्रपोजल को अप्रूव ग्रुप वर्क में या टीम वर्क में आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके ग्रुप वर्क में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो आपको जो काम होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो मैनेजमेंट है आपकी वो क्या करती है, आपके काम को डिवाइड कर देती है। यानी कि एक बंदे ने अगर इंट्रोडक्शन करवाया है तो वो इंट्रोडक्शन करवाएगा, दूसरा बंदा जो है उसके ऑब्जेक्टिव पे बात करेगा, कोई कॉस्ट को डिस्क्राइब करेगा, कोई प्रॉब्लम को, कोई सोल्यूशन को, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन की तरफ जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद है कॉस्ट आपका सबसे मेन और फैक्टर होता है, ठीक है। जब आप कोई भी प्रपोजल या कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करवाते हैं या उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी होती है कि आपने कि कितनी मनी जो है अपने रिसोर्सेज सर्व कर सकते हैं, उस पे आप रिटर्न में कितनी सेविंग मिलेगी आपको, ठीक है, और कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।